हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहाँ से लिए? मैंने दीक्षा ऐप से लिए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि दीक्षा ऐप कैसे यूज़ करना है और उन क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोइंग? सोइंग आंसर है, पुटिंग सीड्स इन सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग का मीनिंग ही होता है बीज बोना। किसी भी जगह पे मीन्स हम किसी भी गमले में लगा लें या फिर किसी भी फील्ड में लगा लें, बीज को बोते हैं ना किसी भी प्लांट का, तो उसको क्या कहते हैं? सोइंग। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लोइंग? प्लोइंग क्या होता है? लूजनिंग ऑफ सॉइल इज डन बाय प्लॉ एंड दिस प्रैक्टिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लॉइंग और टिलिंग। इसका क्या मीनिंग है? लूजनिंग ऑफ सॉइल, जैसे कोई चीज़ पहले हार्ड हो ना, उसको प्लॉ मीन्स हल। हल की मदद से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो फार्मर यूज़ करते हैं फील्ड्स में। ओके, एक इसलिए यूज़ होता है वो लूजनिंग ऑफ सॉइल, की जो मिट्टी है वो नरम हो जाए। इसको क्या कहते हैं? प्लॉइंग और टिलिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया? इंडिया में क्रॉप्स को किन मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? आंसर है, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, खरीफ एंड रबी। हमारे इंडिया में बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, उनको 2 सीज़न के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर लिया कि गर्मियों में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं एंड सर्दियों में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स हम जैसे हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं, उसी तरह ही प्लांट नाइट्रोजन को गैस फॉर्म में नहीं ले सकते। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है? उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो हमारे प्लांट्स उसको यूज़ कर लेते हैं नाइट्रोजन को। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? रिजोबियम। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर वेडिसाइड्स? वेडिसाइड्स किसको कहते हैं? आंसर, वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड एज वेडिसाइड्स। मान लो मैंने किसी क्यारी में सिर्फ रोज प्लांट ही लगाने हैं, लेकिन उसके आसपास फालतू की घास फूस उग गई है जो मुझे नहीं चाहिए, मीन्स अनवांटेड है वो। उनको हटाने के लिए मैं या तो उनको अपने हाथों से ही बाहर निकाल दूँ, है ना, या फिर कोई केमिकल वगैरह यूज़ करूँ जिससे वो नष्ट हो जाए। अब जो लार्ज फील्ड होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है कि हम फालतू जो प्लांट्स हैं उनको हाथों से हटाएं, इसीलिए वहाँ पे केमिकल यूज़ कर लेते हैं कि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो अपने आप नष्ट हो जाएं। तो उन केमिकल्स को क्या कहते हैं? वेडिसाइड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज़ द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट? कि जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं खेतों में, वो कैसे नुकसान पहुंचाते हैं हमारे वातावरण को? इसका आंसर है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, कि ज़्यादा मात्रा में जब हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को ख़त्म कर देते हैं। जो ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं होगी उसमें से कोई भी फसल लगाओगे, उसकी प्रोडक्शन जो होगी वो ज़्यादा नहीं मिलेगी हमें, मीन्स उसमें खुद ही न्यूट्रिशन नहीं है उस सॉइल में। सेकंड, इसका ड्रॉबैक क्या है? फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन,
जब बारिश पड़ती है तो वो पानी कई वाटर सोर्सेस में चला जाता है, नदियों नालों में, ठीक है। तो पानी को भी क्या कर देता है, वो पोल्यूट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज लेवलिंग ऑफ सॉइल नीडेड इन द क्रॉप फील्ड? कि जो हमारे खेत हैं उनमें लेवलिंग करना क्यों जरूरी है? आंसर है, द प्लॉट फील्ड मे हैव बिग pieces of soil called crumbs। कहते हैं कि जो प्लॉट फील्ड है, जब हम प्लॉइंग करते हैं ना तो सिर्फ बस हल चलता है, ये नहीं देखते कि मतलब उसका कोई समतल लेवल नहीं होता, मीन्स प्लेन नहीं बनाया जाता उस टाइम मिट्टी को। ये सेकेंड स्टेप में आ जाता है लेवलिंग करना, उस मिट्टी को समतल बनाना, मीन्स प्लेन करना। आपने देखा होगा जब घरों में मिस्त्री फर्श लगाते हैं या फिर दीवारों को प्लास्टर करते हैं तो वो उनको एकदम प्लेन कर देते हैं ना। इसी तरह ही हमें खेतों को भी पहले प्लेन करना पड़ता है। द प्लॉट फील्ड में हैव, कहते जो प्लॉट फील्ड है जिसमें हल चल चुका है उसमें कई बार क्या होता है, बिग पीसेस ऑफ सॉइल रह जाते हैं, मतलब जिनको हम डले नहीं कह देते मिट्टी के, वो उनको क्या कहते हैं, क्रम्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद द ब्लैंक। कहते हैं कि उनको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है। प्लैंक जैसे कोई मान लो फट्टी हो गई, अब तो बहुत सारे मशीन्स वगैरह आ गई जिसके साथ वो लेवलिंग हो जाती है। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पस। जब खेत को लेवल किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, ताकि उसमें बीज बोए जा सके। एंड फॉर इरिगेशन पर्पस, इरिगेशन होता है फसलों को पानी देना। आई होप आपको ये सातों क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। अगर आपको ये समझ आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं अगले क्वेश्चन भी इसी चैनल पे अपलोड करूँगी। ये एक बार आप देखते जाओ, अगर किसी ने लिखे नहीं है अपने नोटबुक पे तो वो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।